एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तमाम लोगों की नजरें अब होंग और उसके भाई पर थीं। होंग और उसका भाई आगे आगे बढ़ रहे थे ताकि वो वहां पर जाकर बीच के साथ फाइट कर सकें। और न्यूज एंकर भी इसी के बारे में बता रहा था कि अब इंसानियत की उम्मीद होंग और उसका भाई है। होंग और उसका भाई आगे आगे बढ़ रहे थे कि तभी होंग का भाई उसे यही कहता है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि इस वक्त कितने लोग हमें देख रहे हैं। तो इस पर उसका भाई उसे ये कहता है कि तुम्हें अब भी यही पड़ी हुई है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तुम्हें पता नहीं कि हमें कौन सा काम करना है। तो पता था कि स्क्रीन पर लोग उसे देख रहे हैं, इसलिए वो उल्टी हरकत करने लग जाता है कि ये देखने के साथ एंकर भी हैरान हो गया था। फिर तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अब सीट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसे देखने के साथ वो सीरियस हो गए थे और जो लोग स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे वो भी अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और बस इतना कहते साथ ही हम देख पा रहे थे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अब समुद्र से बाहर आ गया था। और होंग और उसका भाई भी उसके करीब चले जाते हैं और होंग का भाई ये कहने लग गया था कि गरा तुम खुद को देखो, तुम कितने ज्यादा वीक हो, तुम्हें बहुत जल्द मार दूंगा। और इतना कहते साथ ही वो वहां पर अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि उसके साथ फाइट कर सके। ना सिर्फ उसने अपने वेपन्स को एक्टिवेट किया था बल्कि उसके भाई होंग ने भी अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि वो भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। और फिर क्या, वेपन्स को एक्टिवेट करने के साथ ही वो बीस्ट उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो दोनों भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गए थे। और वहां पर मौजूद सभी लोग जो कि स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे, उनकी सांस एक दफा तो बिल्कुल रुक गई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और ये जो फाइट हो रही थी ये काफी ज्यादा खौफनाक फाइट थी, इसमें अटैक बहुत ही जबरदस्त थे। वहां पर मौजूद पहाड़ भी इस पर स्टैंड नहीं कर सकते थे। वो लोग इसी तरह आपस में फाइट करते रहते हैं। लोग हैं जो कि तकरीर पर ये सब कुछ देख रहा था, ये सब कुछ देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वहां पर वो बात आ जाती है जो कि लोग हैं को यही कहने लग गई थी कि क्या तुम ये फाइट को देखकर काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो। तुम्हें पता है ना कि होंग और उसका भाई अपनी सोल्स का लगाकर इसके साथ फाइट कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर अपनी बर्निंग सोल्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में वो बात मजीद बता रही थी कि बर्निंग सोल्स की मदद से आप लोग अपनी ओरिजिनल एनर्जी पावर को कंबाइन कर सकते हैं। इसकी मदद से आप यूनिवर्स के साथ ही कनेक्ट कर पाएंगे और आपके पास जो एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। और वो दोनों फिलहाल उसकी पावर का यूज कर रहे थे। बबाता मजीद ये भी बताने लग गई थी कि ये स्किल जो है ना ये ज्यादा देर तक उनके पास नहीं टिक पाएगी। उनके पास थोड़ा सा टाइम, अगर उसने थोड़ा सा टाइम में उस बीच को ना मारा तो फिर वो बीच के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और मारे जा सकते हैं। वो लोग अभी भी फाइट कर रहे थे और स्क्रीन पर खड़े हुए लोगों की नजरें भी नहीं झपक रही थी, उनका सारा ध्यान इसी फाइट पर था। लूफेन ये सब कुछ देखने के साथ ये कहता है कि मैंने क्विक सिल्वर गार्ड्स को भी वहां पर भेजा था, लगता है कि वो फैसला मेरा बिल्कुल सही था, लेकिन अभी तक वो वहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इस पर बबाता उसे ये कहते हैं कि क्विक सिल्वर गार्ड्स फाइट के लिए नहीं बल्कि वो प्रोटेक्शन के लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर ज्यादा जाकर उसे नुकसान पहुंचा पाएंगे। उधर होंग और उसका भाई बार बार बीच पर अटैक किया जा रहे थे, जिसकी वजह से उस बीच को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और इसी गुस्से में एक जगह पर जाकर वो अपनी पावर को गैदर करते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है। तो वो दोनों उसके अटैक को रोकने के लिए वहां पर एक शील्ड बना देते हैं ताकि उसके अटैक को रोक सकें। उसके अटैक को नाकाम करने के बाद जब वो दोनों अटैक करने के लिए गोल्डन हॉर्न बीच की तरफ बढ़ते हैं, तो गोल्डन हॉर्न बीच उनके अटैक को नाकाम करके उन्हें पीछे की तरफ धकेल देता है। और फिर इसी के साथ दोबारा खुद उन पर अटैक करने लग गया था। वो तीनों फिर आपस में फाइट करने लग जाते हैं और ये फाइट काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन अभी तक उनमें कोई भी विनर फाइनल नहीं हो पाता। तो बात ये देखने के बाद लू पेंग को ये कहती है कि वो अभी अभी दोबारा रिशेप ली है, तो इसलिए उसके पास इतनी मूव्स नहीं है कि वो उन मूव्स का इस्तेमाल करके होंग और उसके भाई को जल्दी से हरा सके। वो लोग अभी भी इसी तरह ही फाइट कर रहे थे कि तभी होंग और उसका भाई डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को आगे बढ़कर अपनी पावर का यूज करके उस पर अटैक करना होगा। और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी पावर का यूज करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि वो बीर उन्हें देख लेता है और उनके अटैक को रोकने के लिए वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उन दोनों के आपस में टकराव होता है तो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी वजह से वहां पर तबाही फैल गई थी। लो फेंग भी वहां पर स्क्रीन पर सब कुछ गौर से देख रहा था कि इस तबाही का स्केल कितना बड़ा है, और बाकी लोग भी स्क्रीन पर इस डिस्ट्रक्शन को देख रहे थे। गोल्डन हॉर्न बेस को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो फिर अपने सर्वाइविंग पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। लू फेंग भी ये देखने के साथ थोड़ा सा हैरान हो गया था। ये कह रहा था क्या ये इस पावर का इस्तेमाल करने लगा है, क्योंकि सर्वाइविंग की पावर का इस्तेमाल करके वो खुद को और ज्यादा ताकतवर बना लेता था। होंग और उसका भाई ये सब कुछ देख रहे थे। इस पर उसका भाई कहता कि हमें कुछ करना होगा कि तभी होंग वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता जिसमें से काफी सारा मैटर बाहर आने लग गया था।
बबाता उस मेटल को देखने के साथ यही कहती है कि ये इतने ज्यादा मेटल है कि इससे 10 स्पेसशिप बना सके। और फिर जैसे ही वो वहां पर मेटल इकट्ठा करता है उसकी मदद से वो उन पर अटैक करने वाला था। और वो लोगों का मिशन भी यही था। लू फेंग इसके बारे में जान चुका था कि ये पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब वो अपनी डिवोरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा कि तभी वो लोग पोर्टल को ओपन करके वहां पर काफी सारे मेटल को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर गोल्डन हॉर्न बीच की डिवोरिंग एबिलिटी की बात की जाए वो एक लिमिटेड तक ही है, और जो अर्थ पर मेटल मौजूद था ये उससे काफी ज्यादा था। जब वो इन सभी को सवालों करेगा इससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था, और यही फिलहाल उनका प्लान था। और वो लोग अपने प्लान में काफी हद तक कामयाब हो गए थे, क्योंकि इसकी वजह से अब उसके इंटरनल ऑर्गन्स में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। होंग का भाई ये सब कुछ देखने के बाद यही कहता है कि हमारे पास इस पर अटैक करने का सही वक्त है। तो फिर वो दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के साथ ही उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन दोनों को देख रहता है कि वो दोनों उसकी तरफ आ रहे हैं, तो इसी के साथ ही वो अपनी डिवोरिंग एबिलिटी का यूज करना बंद कर देता है। वो वहाँ से भागने का डिसाइड कर लेता है। जैसे वहाँ से भागने लगता है कि होंग और उसका भाई उसका पीछा करने लग जाते हैं। उसे पता था कि वो उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन पर बार बार अटैक भी करता रहता है, जिससे वो दोनों भाई बचते रहते हैं। एक बार तो वो दोनों भाई अपने अटैक में कामयाब हो गए थे। जैसे ही वो उसे समुंदर में फेंकते हैं इसी के साथ उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, और इस तकलीफ के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीच को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, और उसके अटैक की स्पीड अब काफी हद तक बढ़ गई थी, और वो तीनों फिर इसी तरह काफी देर तक आपस में फाइट करते रहते हैं। फिर गोल्डन हॉर्न बीच अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहां अपने हाथों में कैद कर लेता है। होंग ये देखकर अपनी पावर का यूज करने के साथ ही उनके हाथों से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गया था, और वहां पर उसने एक पोर्टल को भी ओपन कर दिया था। उस पोर्टल में से वो कोई जंजीर बाहर लेकर आता है और इसी के साथ ही उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जकड़ लेते हैं। अब होंग को पता था कि उसके पास अटैक करने का सही वक्त आ चुका है, तो वो ये कहता है कि अब हमें फुल फोर्स का यूज करना होगा। होंग की बात सुनने के साथ उसका भाई वहां पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को गैदर करना शुरू कर देता है, क्योंकि हो सकता है कि ये उनका आखिरी अटैक हो। उसने इस तकनीक का नाम दिया हुआ था नाइन थंडर ब्लेड का, जिसे देखने के साथ लो फेंग भी हैरान हो जाता है। कह रहा था कि क्या ये इस पर इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां पर होंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक वेपन बना लेता है, जो कि कोई और चीज नहीं बल्कि डिवाइन स्पेयर था, जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इसलिए ये उसका खतरनाक अटैक होने वाला था। अब उन दोनों ने वहां पर फुल स्ट्रेंथ को गैदर कर लिया था। फुल स्ट्रेंथ को गैदर करने के साथ ही वो फिर अपनी स्ट्रेंथ को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं, और फिर इसी कंबाइन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके होंग पर अटैक कर देते हैं। गोल्डन हॉर्न बेस इस अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसमें नाकाम हो जाता है, और इसी के साथ वो जो वहां पर अपनी पावर को गैदर करके उन पर अटैक करने लगा था उस पावर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और जहाँ पर वो पावर गिरी थी उसी के साथ वहां पर काफी ज्यादा तबाही फैल गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हॉर्न और उसके भाई ने उसके जिस जगह पर अटैक किया था वो जगह बिल्कुल खाली हो जाती है। और इतना देखने के साथ ही हॉर्न थोड़ा सा खुश हो गया था। वो अपने भाई की तरफ देखता है, जिस पर उसका भाई भी खुश दिख रहा था, लेकिन तभी ही उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हॉर्न नीचे की तरफ देखता है कि वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। और वो लोग जो कि स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। होंग इतना देखने के साथ ही अपने भाई की तरफ आगे बढ़ता ताकि उसे बचा सके, तो इस पर उसका भाई कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं नहीं मरूंगा, बस तुम उस पर अटैक करते रहो और उससे मार दो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये कह रहा था कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा मुकाबला करूंगा, और ये कहते साथ ही वो दोबारा पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और दोनों भाई फिर उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो दोनों बार बार गोल्डन हॉर्न बीच पर अटैक करते रहते हैं, तो इसलिए गोल्डन हॉर्न बीच का उन अटैक को रोकना मुश्किल होता जा रहा था, और वो थोड़ी देर तक ही इन अटैक को रोक पाता है, इससे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता। जैसे ही वो दोनों फिर एनर्जी को कंबाइन करता है, इसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीच को दोबारा समुद्र में गिराने में कामयाब हो गए थे। इसी बीच में गोल्डन हॉर्न बीच अपनी पावर को गैदर करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक्स की वजह से वो इसमें नाकाम होता रहता है। दोनों के पास अच्छा मौका था अटैक करने के लिए, इसी के साथ ही वो अटैक करने लग जाते हैं, और वहाँ पर बाकी शहरों का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर भी लोग कुछ मायूस थे और बीस्ट को भी हराया जा रहा था। लू फेंग भी ये सब कुछ देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान खड़ा हुआ था, कि तभी बाता ये देखने के बाद यही कहते हैं कि होंग का प्लान बहुत ही जबरदस्त था, और मेरे ख्याल में होंग का यह प्लान कामयाब भी हो गया। इन दोनों का मिशन उसे कमजोर करना था, और इसी तरह उसे कमजोर करने में कामयाब हो चुके हैं। अब गोल्डन हॉर्न भी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उन दोनों पर अटैक कर सके, इसलिए वो दोनों उस पर बार बार अटैक करके उसे मारने की कोशिश करने लगे हैं।
और इसी तरह इस फाइट के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉन्ग और उसके भाई के पास 50% इस फाइट को जीतने का चांस है। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट मेरे ख्याल में पहला बीस्ट है जिसे हराने में हमें इतना वक्त लग रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हॉन्ग और उसके भाई की फाइटिंग स्किल्स की बात की जाए वो इतनी खास अच्छी भी नहीं है। तो ये बात लू फेंग को पसंद नहीं आती। तो बबाता उसे कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मेरे कहने का ये मतलब है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोबारा खुद को हील किया है तो इसलिए वो अभी बेबी फेस में है, वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए दोनों के पास अच्छा चांस है। वो इस मौके का इस्तेमाल करके उसे मार सकते हैं। लू फेंग जब ये सुनता है कि वो अभी बेबी है तो ये सुनने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि वो भी एक बच्चा है, ये बच्चा हमारी जान दे रहा है और तुम कह रहे हो कि ये बच्चा है, उसने इतने सारे इंसानों को मार दिया है। और ये कहते साथ वो भी फिर आगे बढ़ने लग जाता है। फिर गोल्डन हॉर्न बीच को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ता हुआ वहां पर खुद को हील करने के बाद ऐसे ही पावर को गैदर करने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही उसके पेट में से रोशनियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। वो अब काफी ज्यादा वीक पड़ चुका था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो काफी ज्यादा हड़बड़ाया हुआ था। और जो लोग स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे वो यही दुआ कर रहे थे कि ये इसी तरह हड़बड़ाता रहे और बहुत जल्द मारा जाए ताकि इससे हम बच सकें। और लेकिन अभी भी स्क्रीन पर लोग सर्च कर रहे थे कि हॉन्ग और उसका भाई कहाँ चले गए, उन्हें अभी तक नहीं पता चल पा रहा था कि वो दोनों कहाँ हैं। प्रीवियस अटैक के बाद वो दोनों कहीं नजर भी नहीं आ रहे थे इसलिए लोगों को उसकी भी टेंशन हो रही थी। फिर गोल्डन हॉर्नबिल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहां पर पावर को गैदर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे पावर को गैदर करने लगता है उसी के साथ उसके पेट में काफी ज्यादा तकलीफ होती है जिसकी वजह से वो पावर को गैदर नहीं कर पाता। और इस सब की वजह से गोल्डन हॉर्नबिल को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो वो अब 27% तक पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसी के साथ ही वो एक बार तो स्पेस से बाहर भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेस से बाहर निकलता है कि उसी के साथ ही उसकी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0% तक पहुंच जाती है। अब वो मारा जा चुका था। और इसी के साथ ही स्पेस के बाहर निकलने के साथ ही मरने के साथ ही फिर से वापस जमीन पर गिर जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।